मैं हूँ बिहारी सागर और सीधा टॉपिक पे आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ हमारे देश के यूथ के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारे इकोनॉमी बढ़ रहा है या हमारा जो देश बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ा हमारे यूथ का सबसे बड़ा हाथ है। इसमें मोदी जी भी बोल चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं हम लोग एक यूथ जो आगे बढ़ रहा है उसमें हम लोग एक छोटी सी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, वो है डिप्रेशन, मेंटली प्रेशर। ठीक है, जो आज के यूथ को मिल रहा है उसके ऊपर मेरे हिसाब से कोई बात नहीं कर रहा है। ना ही देश की गवर्नमेंट बात कर रही है, ना हमारी सोसाइटी बात कर रही है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में जितना ही ग्रो हमारा देश का इकोनॉमी कर रहा है, उतना ही ग्रो हमारा देश का यूथ का मेंटली टॉर्चर भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अदर देश में क्या है ना कि जब देश ग्रो करता है ना तो उसको रेस्ट भी दिया जाता है। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं उसको रेस्ट या कहीं ना कहीं उसको रिलैक्सनेस के लिए कुछ दिया जाता है, मगर हमारे देश के यूथ में वो चीज़ अभी नहीं आई है। ठीक है, और इसके ऊपर ना ही किसी गवर्नमेंट का मैंने आज तक कोई स्कीम देखा है, ना ही किसी गवर्नमेंट का मैंने मूवमेंट देखा है कि इसके खिलाफ या इसके बारे में चल रहा हो। ठीक है, क्योंकि हर गवर्नमेंट जो आती है वो एक ही बात करती है, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। ठीक है, इसमें हमारे मोदी जी बहुत आगे हैं। क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन का पेशेंट हूँ और अभी रिसेंटली में भी हूँ, तो मैं एक चीज़ को समझ सकता हूँ। ठीक है, कि क्या किस लेवल का दबाव अभी देश के गवर्नमेंट या देश के सोसाइटी से एक यूथ पे चल रहा है। ठीक है, मैं अपना एक डिप्रेशन का छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, मैं एक बिहार से पला बड़ा लड़का हूँ, छोटे से गाँव से। ठीक है, तो मेरे डिप्रेशन में जाने की वजह बहुत सारी थी, जिसमें मेरी फैमिली इशू भी थी। मैं बचपन में बिहार से पला बड़ा था, वहाँ पे थोड़ा झगड़ा झंझट ये सब थोड़ा ज़्यादा होता था वहाँ पे। तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक साइड में था मेरा। और एक ये भी था कि एक मेरे ऊपर दबाव भी था, कमाने का या घर चलाने का, ये सब दबाव भी था। ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी जल्दी डेथ कर गए थे, तो उसके वजह से मुझे इकोनॉमिकली जल्दी मुझे स्टेबल होना था, क्योंकि नहीं होते तो फैमिली चलाना मुश्किल हो जाता। तो कहीं ना कहीं मैं भी एक देश का यूथ था, तो मुझे कभी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दी कि जिससे मुझे मेंटली स्ट्रांग बने, क्योंकि देश की जो सोसाइटी है वो तो आपको मेंटली स्ट्रांग कभी नहीं बनाएगी। ठीक है, चाहे आपके अगल बगल के लोग भी कभी आपको कभी मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, ना ही आपकी फैमिली। क्योंकि मैं जब डिप्रेशन में गया था तो ना ही मेरी कोई फैमिली मेम्बर सपोर्ट किया, ना ही किसी ने मेरे फैमिली से आया, सिर्फ मेरी भाई और मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया। उसके सिवा इस दुनिया का मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, हर इंसान मुझे एक आके पागल ही बोलता था, क्योंकि लिटरली मैं पागल हो चुका था। ठीक है, और मैं जिस एरिया से पला बड़ा हूँ वहाँ डिप्रेशन को पागल बोला जाता है। ठीक है, मतलब पागल इन द सेंस सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, ना ही वो सोसाइटी के बीच में आता है। तो उस टाइम में ऐसा लगता था कि मुझे कौन सा बीमारी हो गया जिससे मुझे लोग अलग कर रहे हैं, हर दूसरा आदमी मुझे अलग कर रहा है। उस टाइम में मेरा एक सबसे बड़ा हिम्मत था मेरे दोस्त, वो भी कुछ दोस्त बहुत बड़े हिम्मत थे मेरे, क्योंकि उस टाइम में वही मुझे समझ पा रहे थे। मेरी फैमिली में मेरी माँ भाई समझ पा रहा था। मगर उस टाइम में मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि सोसाइटी डिप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, जिसकी वजह से एक और डिप्रेशन हो जाता है कि मुझे डिप्रेशन है, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम भी तो देश के यूथ है ना। मगर मैंने कभी नहीं देखा है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी सोसाइटी की तरफ से या हमारे देश के कल्चर में कि डिप्रेशन को उस लेवल पे लोग बात करें, इसकी सॉल्वनेस को लाए, इसके बारे में कुछ उपाय दे। गवर्नमेंट को ये पता है कि देश के इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, और देश की इकोनॉमी कहाँ से बढ़ रहा है, देश की यूथ से। मैं उसको रिलैक्सनेस देने के लिए कुछ नहीं पता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आज किसी भी कंपनी में आप जाइए, कोई भी बंदा वहां काम कर रहा है, उसको कुत्ता की तरह काम कराया जाता है। ठीक है, कोई रिलैक्सनेस नहीं है, उसके रिलैक्सनेस के लिए कुछ नहीं होता है कंपनी में। ठीक है, उसका मेंटली टॉर्चर क्या होगा, 20-22 हज़ार का सैलरी होता है और उसको मेंटली टॉर्चर इतना किया जाता है कि वही जानता है। उसको फैमिली भी देखना है, अपना घर भी देखना है, घर आके घर भी चलाना है, और खुद के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। आज देश का यूथ का यही हाल है, उसके खुद के लिए खुद कुछ टाइम नहीं है। देश का कुछ ऐसा पॉलिसी ही नहीं है हमारा। ठीक है, एक होता है ना गधा, हम लोग गधे की तरह काम कर रहे हैं, हम लोग स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं।
हमारा देश का यूथ कोई स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है। अगर स्मार्ट वर्क करता तो हम लोग लेबर पैदा नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इंडिया, मेरा मानना है कि इंडिया सबसे ज़्यादा लेबर पैदा करता है, ठीक है, ना कि बिजनेसमैन। आप कॉलेज में भी जाएंगे तो आपको लेबर बनना सिखाया जाएगा, बिजनेसमैन बनना नहीं सिखाया जाएगा। चाहे एमबीए कर रहे हो तो वहां भी आपको एक ही चीज सिखाया जाएगा, पैकेज कितना लगे, ना कि ये सिखाया जाएगा कि बिजनेस कैसे करना है आपको। तो हमारा देश आज के टाइम में लेबर पैदा करता है, सबसे बड़ा बात तो। ना ये सोचे कि हम लोग बिजनेसमैन पैदा करते हैं, ना ही बड़ा बड़ा हम लोग कोई सॉफ्टवेयर के लिए एक दो वो गलती से निकलते हैं, उसी को हम लोग देख के सोचते हैं कि हमारा देश में ये चीज चल रहा है, मगर नहीं। ये जो एक दो निकलते हैं ना, वो अपने दम पे निकलते हैं, वो ना ही हमारी सोसाइटी के वजह से निकलते हैं, ना ही किसी के वजह से निकलते हैं। उसी को एग्जाम्पल देके हम लोग रिलैक्सनेस रहते हैं कि हमारे देश में ये चीज है। तो मेरा मानना है कि हर घर में होना चाहिए, ठीक है। मेंटली टॉर्चर जब कम होगा यूथ में, तभी वो खुल के जी पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मेरा डिप्रेशन स्टोरी चला वहां पे। और उसके बाद मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे डांसिंग और फुटबॉल में बहुत शौक था, मगर मैं जब डांस करता था अपना बिहार में तो मुझे नचनिया बोला जाता था, ठीक है। अब मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं मैं था नॉर्मल स्टूडेंट था, मगर मेरा बिहार का जो कल्चर है ना, बिहार का जो मेरा कल्चर था, वहाँ पे एक ही चीज़ को सबसे ज़्यादा बड़ा बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब पकड़े तो ही आप सक्सेसफुल इंसान हैं। मेरे बिहार में जो कल्चर है, अदरवाइज आप कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब पकड़ लेता है उसको राजा की तरह ट्रीट किया जाता है, भले उसको कुछ आए ना आए, कैसा भी हो, कहीं ना कहीं ये भी सोसाइटी दिया हुआ है एक टैग कि आप गवर्नमेंट जॉब लिए हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम सोसाइटी और गवर्नमेंट से है, ठीक है, और लोगों से है जो ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। जो हमारे यूथ के लोगों को लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि आधा से अधिक यूथ आज हमारा डिप्रेशन में है, बस कोई बोलना नहीं चाह रहा है कि ये रियलिटी है, क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। जिस लेवल पे फ्रीडम मिलना चाहिए वो अपने स्किल को दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हमें ये सिखाया जाता है कि बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है, मगर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम लोग को मेंटली स्ट्रेस कैसे फ्री रहना है, ठीक है। सोसाइटी को कैसे चेंज करना है। सोसाइटी में जब हम छोटे था मैं, तो मेरे घर में जब लड़ाई झगड़ा होता था तो बिहार में मैंने देखा है कि आंख के सामने मैंने देखा है कि औरतों को इतना मारा जाता था। मेरे फैमिली में औरतों को अलग लेवल पर टॉर्चर किया जाता था। तो मैं वो चीज़ देखता था, और वो चीज़ देख के मैं ये सोचता था कि यही होता है क्या, लाइफ यही होता है, लड़ाई झगड़ा झंझट यही सब होता था। जब मैं बड़ा हुआ, विस्फोट कर गया मेरा माइंड, ठीक है, और ऐसा विस्फोट किया कि मैं एक तरह से पागल बन गया। मगर उस टाइम मुझे जो सिचुएशन था मेरा, मुझे दवा खरीदने तक का पैसा नहीं था मेरे पास, ठीक है। मेरे पास ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मैं पागल की तरह घूमता था, और ना ही मुझे कोई सपोर्ट करने वाला था, ना ही मेरे को दवा का पैसा देने वाला कोई था, ना मेरा फैमिली था, जिसमें मेरे फैमिली में बहुत अमीर अमीर लोग हैं, ठीक है। मगर एक होता है ना कि इंसान जब तक जिंदा रहे कोई नहीं पूछता, वही हाल मेरा फैमिली का था उस टाइम, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मैंने एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा। और मैं उस दिन एक चीज़ सोचा था कि जिस दिन मेरा लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अगर कर गया, तो मैं सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा कि जो मेंटली डिप्रेस्ड हैं उनका दवा फ्री में मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट रहे। क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है वो अमीर हर इंसान नहीं होता है। उस टाइम उसको दवा भी एफोर्ड करने का पैसा नहीं रहता है, उसको डॉक्टर से दिखाने का भी पैसा एफोर्ड नहीं रहता है, ठीक है। और मैं देश का गवर्नमेंट से ये जानना चाहता हूँ कि वो मेंटली लेवल पे अपने देश के यूथ को क्यों स्ट्रांग नहीं कर रहा है। मैं एक अपना स्टोरी भी बता रहा हूँ, साथ साथ में अब ये कमियां भी है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, जिसके ऊपर कोई खुल के बात नहीं कर रहा है। अरे रोड तभी बनेगा ना जब आप सही रहें, देश तरक्की तभी करेगा जब यूथ सही रहे। और यूथ का तो ऐसा हाल हो रखा है कि क्या बोले, कचरा वाला, बस शोबाजी है। वही हाल है जो आईफोन खरीद लेते हैं हम लोग ईएमआई पे,
और जब लास्ट ऑफ मंथ भरना रहता है तो हम लोग का हाल बुरा रहता है, हम पूरा महीना शो ऑफ करते हैं। वही हाल हमारा देश का यूथ का है। दिन भर डिप्रेशन में रहते हैं, रात में सो जाते हैं तो सोचते हैं कि रिलैक्स है, मगर नहीं, कहीं ना कहीं हमारा देश का यूथ आज डिप्रेशन में है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को इस लेवल पे आना चाहिए। हमारे मोदी जी यूथ के बारे में बहुत सोचते हैं, तो मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपके तक ये मैसेज पहुँचे तो आप यूथ के बारे में इतना ही सोचते तो मेंटली स्ट्रांग बनाइए, और हमारा देश का जो एक लेबर प्रोड्यूस करने का तरीका है उसको चेंज करिए, और कोशिश करिए कि बिजनेसमैन बने, और एजुकेशन सेक्टर और कैसे बेटर हो, कि हमारा देश का एजुकेशन सेक्टर बेटर नहीं है। ठीक है, हमारा देश का एजुकेशन सेक्टर कुछ ही जगह पे बेटर है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ये भी तो एक सोचने वाला बात है ना। मैं बिहार से पला बड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है वहाँ का एजुकेशन सेक्टर क्या है। वहाँ का एजुकेशन सेक्टर तो ऐसा है कि क्या ही बोले, मतलब बद से बदतर वाला हाल है। वो अलग बात है, एक दो आईएएस आईपीएस करोड़ों का जनता से दो चार आईएएस निकल जा रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि वहाँ का एजुकेशन सेक्टर अच्छा है। नहीं है भाई, वो अपने दम पे निकलते हैं। ठीक है, और उसको दिखा के और 800 का आप लेबर बना दें तो वो सक्सेस नहीं है आपका। ठीक है, तो आपकी क्या सोचना है इसके बारे में, आप ज़रूर बताएं हमको, कमेंट करके अपना भी राय दें कि कैसे बेटर किया जा सकता है और कैसे नहीं। बाकी जय हिंद, जय भारत।